आज के विषय पर चर्चा करने के पूर्व कि श्री अरविंद के कार्य में नारी की भूमिका क्या है, सबसे पहले हम जाने कि श्री अरविंद का कार्य क्या है। यदि हम श्री अरविंद के कार्य को भली भांति समझ पाए तो हमें नारी की भूमिका भी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। तो श्री माँ और श्री अरविंद दोनों का कार्य एक ही है और दोनों ही चेतना के रूपांतरण और मनुष्य के अंदर भगवान की अभिव्यक्ति की संकल्पना करते हैं, क्योंकि जो श्री अरविंद जो हैं वो मानव जीवन के दिव्य शिल्पी हैं। मानव को दिव्य बनाने की बात कहते हैं, संकल्प करते हैं। तो ये श्री अरविंद का जो कार्य है ये स्वयं अपने आप में एक शक्ति है और इसके द्वारा वो भारत को सर्वप्रथम और उसके बाद में पूरे संसार को इस बात के लिए सचेतन करना चाहते हैं कि सबसे पहले मानव अपनी प्रकृति, अपने स्वभाव के अंदर निम्न जो उसकी प्रकृति है उसका रूपांतरण सिद्ध करे और उसकी जगह पर भगवान की प्रकृति को स्थापित करे। क्योंकि जब तक मनुष्य अपनी निम्न प्रकृति की तुच्छताओं को, संकीर्णताओं को परित्याग नहीं करेगा तब तक उसके अंदर भगवान की दिव्य प्रकृति का प्रवेश निषिद्ध है। तो उससे पहले अपने आप को खाली करना होगा। पृथ्वी का मनुष्य चाहे किसी भी देश का अधिवासी क्यों न हो, किसी भी धर्म या संप्रदाय का वो अनुयायी क्यों न हो, सबको एक न दिन यही कार्य अपने अंदर संपादित करना है और सृष्टि का स्वर्णिम भविष्य भी इसी के ऊपर संभवित और आधारित है। तो इसलिए जो संसार की जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति को भी देखते हुए और विषम परिस्थितियां जो आई है ये हमें संकेत दे रही है कि अब भागवत मुहूर्त की दिव्य घड़ियां आ गई है, जबकि हमें सबको इसके अंदर सहभागी बनना है और यह आवश्यक और अनिवार्य भी हो गया है। अब मनुष्य इसे स्वेच्छा से करते हैं या विषम परिस्थितियों का दबाव उसे करने के लिए बाध्य करता है, ये मनुष्य के ऊपर निर्भर है। किंतु श्री माँ कहती है कि चुनाव अनिवार्य है, ये करना ही होगा। इसके बिना सृष्टि का कल्याण, सृष्टि का उद्धार और सृष्टि का दिव्यीकरण असंभव है। तो सबसे पहली चीज है, कई लोग ऐसा सोचते हैं कि ये कार्य कोई सरकार कर सकती है या ये कार्य कोई शिक्षा पद्धति कर सकती है, लेकिन श्री अरविंद साफ साफ कहते हैं कि कोई भी शिक्षा पद्धति के प्रचार प्रसार से ये कार्य नहीं हो सकता। कोई भी सरकार इसे न तो कर सकती है न लागू कर सकती है, क्योंकि श्री अरविंद को ये जो संकेत मिला है, ये दिव्य विचार मिला है, सीधे भागवत सरकार से मिला है और ये भागवत सरकार का भगवान की वाणी कि उनके अंदर अवतरित हुई और भगवान के माध्यम से समूची सृष्टि को ये उनका आदेश है, ऐसा हम सबको समझना चाहिए। तो श्री अरविंद का जो कार्य है वो राजनीति से बिल्कुल पृथक है, उसमें राजनीति से बहुत ऊपर का कार्य है। एक ऐसा दिव्य कार्य है कि जो समूची मानव जाति को अपने पशु भाव और पशुत्व से ऊपर उठाकर, निम्न प्रकृति से ऊपर उठा करके और दिव्य प्रकृति में स्थापित करने का इसका संकल्प करता है। तो श्री अरविंद ने सावित्री महाकाव्य में बहुत सुंदर लिखा है कि वी आर सन्स ऑफ गॉड मस्ट बी इवन एज ही। तो श्री अरविंद इस संदेश के माध्यम से पूरे संसार को ये कहना चाहते हैं कि एक ऐसा आध्यात्मिक समाज, जो दिव्य समाज हो, जिसके अंदर देवत्व हो, जिसके अंदर कोई विशेषता हो, जिसके अंदर कोई नया करने का संकल्प हो, जिसके अंदर एक ऐसी परिपूर्णता हो जो सचमुच में भगवान का कार्य करने के लिए धरती पर संगठित होकर के और अपने भागवत कार्य को संपन्न कर सके। लेकिन विश्व आज एक असाधारण निर्णायक मोड़ पर है और इस निर्णायक मोड़ पर हर किसी को अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने का संकल्प करना चाहिए। जब हम अंतरात्मा की आवाज सुनेंगे और अंतरात्मा की दृष्टि से इस निर्णायक घड़ी को देखेंगे तो हम पाएंगे कि वास्तव में देखा जाए तो श्री अरविंद की संकल्प शक्ति के द्वारा इस सृष्टि के अंदर चेतना के पूर्ण परिवर्तन की उत्क्रांति का काल आकर उपस्थित हो गया है। ये भगवान का निर्णय है
और इस उत्क्रांति काल में हम सबको संकल्प लेना है कि हम अपनी चेतना को बदलें, हम अपने स्वभाव को बदलें, हम अपनी प्रकृति को बदलें, और यही हमारी भूमिका है। और हमारी भूमिका यहाँ से शुरू होती है कि हम सबसे पहले अपने अंदर भागवत चेतना को जगाएं। जब तक हम भागवत चेतना को नहीं जगाएंगे, हम श्रद्धा, विश्वास और समर्पण द्वारा अपने आंतरिक विकास और आंतरिक प्रगति के लिए अभिप्सा नहीं करेंगे, तब तक हमारी अंतर शक्तियां जागृत कभी भी नहीं हो सकती है। तो इस योग की, श्री अरविंद के कार्य की पहली शर्त है कि हमारा रूपांतरण, अंतर शक्तियों का जागरण, उनका विकास और परिपूर्णता तक इस व्यक्तित्व को, इन आत्मा के करणों को विकसित करते जाना है। हमें यहाँ तक विकसित करना है कि हमारे अंदर जो भी क्रिया हो रही है, हमारा सोचना, हमारा चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना, हमारे शरीर के माध्यम से होने वाली प्रत्येक क्रिया, हमारी सत्ता के करणों के द्वारा होने वाला प्रत्येक कर्म स्वयं भगवान के द्वारा हमारे अंदर संपादित हो रहा है। और श्री अरविंद इसी शक्ति के प्रति, जो आध्यात्मिक शक्ति है मनुष्य के अंदर, इसके प्रति सचेतन करने के लिए दिव्य पौधा बनकर इस पृथ्वी पर अवतरित हुए। और चेतना में दिव्यत्व को जागृत करने के लिए उनका संकल्प है। वास्तव में मानव जीवन का लक्ष्य और उद्देश्य भी यही है कि हम अपने अंदर के दिव्यत्व को देखें, जाने और उसके विकास के लिए तैयारी करें। तो ये जीवन का लक्ष्य है कि अपने अंदर के दिव्यत्व को प्राप्त करना, दिव्य जीवन जीना। श्री अरविंद सोसाइटी श्री अरविंद के इस संदेश के माध्यम से यह कार्य कर रही है। आज से ठीक 60 वर्ष पूर्व श्री मां ने 19 सितंबर 1960 को आज ही के दिन उसकी स्थापना इसलिए की क्योंकि वे चाहती थी कि श्री अरविंद ने जो रूपांतरकारी योग धरती के मंगल के लिए, धरती के विकास के लिए, धरती के सर्वांगीण रूपांतरण के लिए, धरती के मंगल के लिए जो धरती पर उतारा है, श्री अरविंद के आदर्शों, विचारों, उनके उद्देश्यों और उनकी जो पूर्ण योग की साधना पद्धति है, मानव मात्र उससे अवगत हो, क्योंकि उसके अंदर जीवन के विकास का मार्गदर्शन है, जीवन के विकास के सूत्र हैं और जीवन के विकास की संभावनाएं समाहित। ये हमारा सौभाग्य है कि हमको एक दिव्य अवसर माँ ने दिया, माँ ने हमको चुना है और हम शक्ति के यंत्र हैं। सबसे बड़ी बात है, श्री अरविंद सोसाइटी में आकर हम ये अनुभव करते हैं कि हम शक्ति के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। यहाँ नाम और प्रतिष्ठा पाने का कोई भाव किसी के अंदर विकसित नहीं हो पाता, क्योंकि स्वयं वो शक्ति हमें अंदर से प्रेरित करती है, प्रेरणा देती है और कार्य को संपादन करने की शक्ति भी प्रदान करती है। इसीलिए श्री अरविंद सोसाइटी का आज केवल आध्यात्मिक उसका एक कहना चाहिए कार्य है, और वह कार्य बहुआयामी गतिविधियों के माध्यम से समाज के अंदर किया जा रहा है, ताकि हर व्यक्ति का जीवन खिले, हर व्यक्ति के जीवन के अंदर नवीनता आए, उसका सर्वांगीण विकास हो। और जब हम पौंडीचेरी जाते हैं तो ऑरोविल इस सर्वांगीण विकास का अनुपम उदाहरण है। इतना अद्भुत उदाहरण धरती पे कहीं अन्यत्र देखने को नहीं मिलता है। और दूसरा उदाहरण है श्री अरविंद आश्रम का समर्पित जीवन। तो ये दो उदाहरण मैं श्री अरविंद सोसाइटी के सदस्यों को और भी सभी हमारे बंधुओं को इस अवसर पर बधाई देना चाहती हूँ और ये प्रार्थना करती हूँ कि हम सब भगवान के कार्य के दिव्य यंत्र बने और भगवान के कार्य में अपने अंतर संकल्प के द्वारा अपने न केवल अपने विकास बल्कि समग्र विश्व के विकास की अभिप्सा करें। श्री अरविंद वास्तव में क्रम विकास में विश्वास रखते हैं। वे कहते हैं कि सृष्टि के अंदर एक महान उद्देश्य छुपा हुआ है और मानव जीवन के लिए एक निर्धारित लक्ष्य भी है। वह लक्ष्य है कि वो अपने अंदर पहले तो उस चीज को पाए जो भगवान द्वारा प्रदत्त उसके अंदर सबसे विशिष्ट चीज है, यानी अपने आप के अंदर उस शक्ति को पाना। फिर उसे सत्ता के समस्त उपकरणों, हमारी आत्मा के 4 करण शरीर, प्राण, मन और हृदय के ऊपर उसको अंदर अवतरित कराना उस शक्ति को, ताकि उनका दिव्यीकरण हो सके।
तो श्री अरविंद इस महान उद्देश्य के पीछे जब वो क्रम विकास की बात करते हैं तो कहते हैं सृष्टि के अंदर पहले जड़ ही जड़ था, निर्जीवता थी, फिर वहां पर जीवन आया, जीवन से थोड़ी सजीवता दिखाई दी, वहां वनस्पतियां पैदा हुई, वनस्पतियों के अंदर थोड़ा सा अविकसित मन का पशु उसके माध्यम से उत्पन्न हुआ और पशु जीवन आया। पशु जीवन में हम देखते हैं कि स्वतंत्र आकार लिया सत्ता ने और वहां से शुद्ध मन से पशु के अंदर से ही मनुष्य उत्पन्न हुआ, मनुष्य पैदा हुआ। श्री अरविंद कहते हैं कि भागवत तत्व से निर्मित देह धरती पर आए। ये कितना सौभाग्य कि हम सब भागवत तत्व से निर्मित हैं। भगवान का अंश हमारे अंतर में विद्यमान में हमारी चैत्य सत्ता के प्रति हमें जागृत करने के लिए श्री अरविंद इस धरती पर अवतरित हुए। श्री अरविंद कहते हैं कि मनुष्य निश्चित रूप से भगवान की बहुत सुंदर और अनुपम कृति है, लेकिन ये अंतिम नहीं है। प्रकृति अभी भी मनुष्य के आगे का एक दिव्य और सुंदरतम स्वरूप धरती पर लाना चाहती है और इसको लाने के लिए उसने कई बार संघर्ष किया कि कई बार उसे सफलता मिली है, कई बार उसे असफलता भी मिली है, लेकिन उसने हार नहीं मानी है। और श्री मां ने कहा है कि प्रकृति में एक ऐसा महान वेग आने के लिए तैयारी कर रहा है जिसके माध्यम से वो एक अकल्पनीय चीज धरती पर लाना चाहती है। ये अकल्पनीय चीज सचमुच में विलक्षण होगी और मानवीय सीमाओं से बहुत ऊपर की होगी, क्योंकि ये महायोगियों की दिव्य दृष्टि से देखा हुआ दृष्टांत है, साक्षात उन्होंने देखा है। लेकिन वो कहती हैं ये, और वास्तव में प्रकृति का ये गुप्त रहस्य और भव्य लक्ष्य भी है, इसे भी हमें समझना है। श्री मां ने कहा मनुष्यों में नारियों को भगवान ने चुना है सर्वांगीण रूपांतरण के द्वारा, अपने अंदर भागवत अभिव्यक्ति के द्वारा भगवान के गुणों को उतार करके उसे अपने अंदर महान परिवर्तन लाना होगा, क्योंकि संसार में नई जाति के नमूनों को नारी को ही उत्पन्न करना है। ये सबसे बड़ा कार्य, सबसे बड़ी भूमिका उसको दी है। और हम वैसे घर में भी देखें साधारण तौर पर तो नारी केंद्रीय शक्ति है घर की। छोटी छोटी बातों के लिए सभी लोग उसकी ओर देखते हैं, निहारते हैं कि उसके प्रति अवलंबित रहते हैं कि नारी होती है तो सब चीजें सुव्यवस्थित होती है घर के अंदर। लेकिन परमात्मा ने नारी को 3 प्रधान गुण दिए हैं। पहला गुण है उसका सृजन, दूसरा है उसका कर्म और तीसरा है उसका व्यवस्थापन। ये 3 गुणों के कारण वो नारी अपने आप को विकसित करती है। लेकिन माँ कहती है, श्री अरविंद कहते हैं कि यदि नारी अपने सृजन, कर्म और व्यवस्थापन में भागवत चेतना को विकसित कर ले तो उसका जीवन खिल उठेगा, उसका जीवन सुरभित हो सकेगा, वो पूरे विश्व के वातावरण को बदल सकती है। इसके लिए सबसे पहले उसे अपनी निम्न प्रवृत्ति की तुच्छ कामनाओं, इच्छाओं, वासनाओं, तामसिक चीजों को, आलस्य, जड़ता, प्रमाद, जो कुछ भी है, अहंकार, अज्ञान, अंधकार, उन सब का अंतर से परित्याग करना सीखना होगा, उसका अभ्यास करना होगा। और बिना अभ्यास के सुदृढ़ आधार, शरीर सुदृढ़, मन सुदृढ़, प्राण सुदृढ़, उसका हृदय सुदृढ़, उसकी पूरी सत्ता सुदृढ़ तैयार नहीं हो सकती। माँ ने कहा है कि नारी के अंदर एक आध्यात्मिक शक्ति है, एक चैत्य शक्ति है और वो बहुत केंद्रित शक्ति है। पुरुषों की अपेक्षा नारी इस शक्ति को जागृत करने में ज्यादा सक्षम है, ज्यादा योग्य है। ये माँ का कथन है, माँ की दिव्य दृष्टि का कथन है। यदि नारी अपने अंदर भागवत क्षमता को उस हद तक जागृत कर ले जिसे उसे करने के लिए पृथ्वी पर भगवान ने उतारा है, तो सचमुच में ऐसा कोई कार्य नहीं है कि जो नारी नहीं कर सकती है। लेकिन अभी तक उस हद तक उसने भागवत क्षमता को अपने सत्ता के उपकरणों पर जागृत नहीं किया है। तो प्रार्थना, निरंतर पुकार के द्वारा, अभीप्सा के द्वारा वह अपनी इस आंतरिक क्षमता को जागृत कर सकती है। तो सबसे पहले नारी के अंदर, प्रत्येक नारी के अंदर एक जिज्ञासा होनी चाहिए। वो जिज्ञासा क्या होनी चाहिए कि भगवान का कार्य क्या है उसके लिए, और वो भगवान के कार्य को अपने इस जीवन में कैसे संपन्न कर सकती है, उसमें सहभागिता कैसे निर्वाह कर सकती है।
तो सबसे पहले हम उसके सृजन कर्म को ही ले लें। यदि वह अपने जीवन के अंदर अपने माध्यम से सृजन का दिव्य कर्म करना चाहती है, अपने माध्यम से कोई दिव्य संतति लाना चाहती है, तो सबसे पहले उसे अपनी चेतना का परिवर्तन करना होगा। अपनी सत्ता के जितने भी उपकरण हैं, शरीर, प्राण, मन और हृदय, इसको दिव्य बनाना होगा, एक सुदृढ़ तैयारी करना होगी। लेकिन करे कैसे? प्रार्थना के द्वारा, व्याकुलता भरी पुकार के द्वारा कि प्रभु मुझे बदल दो, मुझे रूपांतरित कर दो, मुझे प्रभु के कार्य के लिए योग्य यंत्र बनाओ। तो प्रार्थना के द्वारा जब वो तैयारी करेगी, तो प्रार्थना से और अनिच्छा से जब बच्चे धरती पर आते हैं तो उनमें अंतर होता है। हम सब जानते हैं कि अनिच्छा से जब बच्चे आते हैं तो वो कैसे होते हैं, किस स्वभाव के होते हैं। लेकिन प्रभु से जब मांगे जाते हैं, तो जब प्रभु हमको करुणा पूर्वक उसको प्रदान करते हैं, सहर्ष प्रदान करते हैं, उन आत्माओं में बहुत अंतर होता है। ये बात हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। सबसे पहली प्रार्थना नारी की यह होना चाहिए सृजन कर्म के पीछे कि हे प्रभु, मेरे इस समुचे शरीर के ऊपर आप अपना अधिकार करो, मेरे अंदर अपने आप को अभिव्यक्त करो, तुम ही आओ। मेरी यही प्रार्थना और अभीप्सा है। नारी अपने तीव्र भावावेग द्वारा एक ऐसे दिव्य चरित्र की कल्पना करें और अपने हृदय के प्रेम द्वारा उस प्रेम को दिव्य पराकाष्ठा तक ले जा करके क्या कर सकती है? जो पुरुष है उसका जो ज्ञान है, विवेक है, विचार है, उसको मूर्त रूप प्रदान कर सकती है और सच्चे नारित्व को प्रकट कर सकती है, सच्चे मातृत्व को अभिव्यक्त करने की क्षमता उसके अंदर है। ये ईश्वर प्रदत्त है सच देखा जाए तो। और अंत में वो क्या करें? उच्चतम प्रार्थना के द्वारा, अंतः प्रार्थना के द्वारा, उच्चतम अभीप्सा के द्वारा और दिव्य संकल्प के द्वारा उस दिव्य आत्मा को अपने अंतर में धारण कर सकती है और उसका पालन पोषण कर सकती है, अंदर में उसको विकसित और वर्धित कर सकती है दिव्य संकल्पों के द्वारा। जब नारी ऐसा करेगी तो उसके अंदर क्या होगा? उस दिव्य शक्ति का अवतरण होगा और उस दिव्य शक्ति के अवतरण के कारण उसके अंदर जो शिशु होगा वो कैसा होगा? सूर्य के समान तेजस्वी, चमकीले नेत्रों वाला, अमरता का दूत, हम कुछ भी कह दे, दिव्यता का तेजोमय पुंज और सचमुच में उद्धारक और महामानव उसके गर्भ से वो जन्म दे सकती है रूपांतरण की प्रक्रिया के बाद। हम कल्पना करें कि यदि विश्व की प्रत्येक नारी इसको संसिद्ध करे तो क्या हो सकता है? विश्व के ऊपर कितनी महानतम शक्ति प्रकट हो सकती, पूरी मानव जाति बदल जाए, पूरी मानव जाति के संस्कार बदल जाए। तो इसी दिव्यत्व को जागृत करने के लिए, इस दिव्य सृजन के लिए नारी का ये जीवन जो है पृथ्वी पर आया है। दूसरा हम लेते हैं कर्म। कर्म नारी के लिए एक प्रधान भूमिका है और कर्म में उसको परिवार का पालन पोषण करना होता है, भोजन पकाना भी उसका महत्वपूर्ण कार्य है और बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो नारी को अपने शरीर के माध्यम से संपादित करने होते हैं। सबसे पहली चीज है, नारी को हम भोजन पकाने में ही ले कि उसको सामान्य से सामान्य और वैज्ञानिक ज्ञान भी भोजन पकाने के संदर्भ में होना चाहिए। और जब वो भोजन पकाए तो उसे भागवत चेतना में कैसे पकाया जाए, भागवत स्पर्श के द्वारा, भागवत संकल्प के द्वारा उसको कैसे निर्मित किया जाए ताकि उसके अंदर एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न हो सके जो विश्व मानवों के शरीर के अंदर भगवान को अभिव्यक्त करने की शक्ति प्रदान करे। तो भोजन को प्रसाद रूप में वो निर्मित करें और ग्रहण करते समय उसके अंदर ये भावना होनी चाहिए कि प्रभु मेरे तुच्छ अहंकार के लिए नहीं बल्कि तुझे प्रसाद रूप में, इस नैवेद्य के रूप में मैं अर्पित करने के लिए भोजन कर रही हूँ। तो दिव्य भाव से पकाना और दिव्य भाव से उसको ग्रहण करना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दूसरी चीज है कि चाहे कोई भी कर्म हो, सफाई का हो, दूसरी व्यवस्था का कर्म हो, किसी भी प्रकार का कर्म हो, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा, पहली चीज श्री अरविंद कहते हैं, माँ कहती है कि कर्म में उत्साह, कर्म में शुद्धता, कर्म में परिपूर्णता, ये नारी के अंदर सद्गुण होना ही चाहिए।
तो इस तरह से उसका जो कर्म है वो भागवत प्रेरणा से होगा। भगवान ही उसको कहेंगे कि क्या तुम्हें करना है और क्या नहीं करना है, क्योंकि उसके हाथों में कार्य करने वाली शक्ति स्वयं भगवान की होगी। उसके मन के अंदर विचार देने वाली शक्ति वह स्वयं भगवान की होगी। भगवान ही उसके माध्यम से पैरों में गति कर रहे होंगे। ये कर्म का रहस्य है। तीसरी बात हम लेते हैं व्यवस्थापन की। व्यवस्थापन की दृष्टि से देखा जाए तो कुछ नारियां ये शिकायत करती है कि हमारे पास समय नहीं है, हमें समय नहीं मिलता, जीवन, घर और वस्तुओं को हम कैसे समायोजित करें, कैसे इसको सुव्यवस्थित करें, क्योंकि उनके पास क्यों समय नहीं होता ये तो वो ही जानती हैं। लेकिन कुछ नारियां ऐसी भी पृथ्वी पर होती हैं है कि जिन्होंने जो आजीविका कमाते हुए भी और उन्होंने घर को सुव्यवस्थित रखा, घर को सुंदर रखा, हर कार्य को समय पे किया, ऐसी भी नारियां पृथ्वी पर हैं। तो सबसे पहले तो हम ये सोचें कि ऐसा क्यों। कहीं न कहीं हमारी चेतना के अंदर ऐसी दबी पड़ी चीजें हैं, तमस है, अज्ञान है, अंधकार है या आलस्य है, प्रमाद है, जिसके कारण वो नहीं कर पाती। और ये कर पाती है क्योंकि इसने अपने जीवन को भगवान को समर्पित कर दिया है और इसे विश्वास है कि मुझे प्रत्येक कर्म करने की प्रेरणा स्वयं भगवान मेरे अंदर से प्रदान कर रहे हैं, शक्ति भी उन्हीं की कर रही है और उन्हीं का सारा खेल मेरे अंदर चल रहा है। तो दोनों नारियों में कितना अंतर। सबसे पहली चीज है समय का प्रबंधन और दूसरी चीज है चेतना का प्रबंधन। हमारे कर्म को दिव्य बनाता है, हमारे कर्म क्षेत्र को सुगठित करता है। और यदि हम समझ लीजिए कि हमने रात भर जागृत भी रहे हैं और भगवान को यदि पता है कि उन्हें हमें विश्राम देना है, तो हमें आवश्यक विश्राम करने के लिए समय भी देंगे, शक्ति भी देंगे, ऊर्जा भी देंगे, प्रेरणा भी देंगे। तो इस तरह हम देखते हैं कि भगवान का अनोखा खेल हमारे अंदर चलता है। केवल हमें अपनी अंतर दृष्टि यानी हमें अपनी चैत्य दृष्टि को जागृत करना होगा साधना के द्वारा, तो हम इस रहस्य को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अगली एक और चीज है, प्राय नारियों की शिकायत होती है कि घर में धन का अभाव है, वस्तुओं का अभाव है, जो भी है उनकी अपनी परिस्थितियां होती है। लेकिन श्री माँ का एक ही मंत्र है उन सब के लिए कि अपव्यय बंद कर दो, चीजें बर्बाद न करो, फेंकने की आदत छोड़ दो, अनावश्यक चीजों को घर के अंदर अलमारियों में और घर के अंदर भरकर न रखो। ये सारी जो चीजें हैं अनावश्यक चीजें, ये समस्याएं पैदा कर, धन के प्रवाह को रोकती है। और श्री माँ ने इसका गुह्य तरीका बताया है, 2 तरीके बताए हैं। एक तो भौतिक तरीके से धन को अर्जन करने की बात कहती हैं और दूसरा गुह्य तरीका है कि यदि धन का अभाव है और धन की आवश्यकता है तो स्वयं परमात्मा से धन मांगो। भगवान शक्ति बनकर धन के रूप में अपने घर पर आते हैं, सहयोग करते हैं। यही धन का रहस्य है, श्री माँ ने हम सबको बताया है। और वैसे देखा जाए तो धरती पर बहुत सारी समस्याएं हैं, एक धन की समस्या ही नहीं, बहुत सारी मानव जीवन की समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या है रोग, शोक, संतरास, संताप, दुख, निराशा, भय, अवसाद और अंतिम समस्या है मृत्यु, जो जीवन को झकझोर देती है, जो जीवन को निराश और भय और जुगुप्सा पैदा करती है। किंतु श्री अरविंद ने इसे सिद्ध किया है सावित्री के माध्यम से, और श्री अरविंद ने कहा है कि ये संभव है, मृत्यु पर भी मनुष्य विजय प्राप्त कर सकता है। सावित्री के माध्यम से वो कहते हैं, सावित्री को वास्तव में मानवीय नारी थी, लेकिन उसके पास एक दिव्य वाचा थी, उसके पास एक संदेश था, उसकी वाणी के अंदर प्रभु बोलते थे और वो सर्वोच्च सत्य की देवी थी। यानी कि उसने अपनी सत्ता का पूर्ण रूपांतर करके अपने अंदर भागवती शक्ति और भागवती चेतना को समाहित कर लिया था। ऐसी थी वो दिव्य नारी। और धरती के उद्धार के लिए वो धरती पर, मानव के उद्धार के लिए धरती पर अवतरित हुई है। और सबसे बड़ी चीज है, पृथ्वी के जितने भी दुख हैं, चाहे वो कैसा भी दुख हो, उसको वो रूपांतरित करने के लिए, उसको आनंद में बदलने के लिए वो धरती पर आई। कोई भी असफलता उसका मार्ग रोक नहीं सकती,
कोई भी हार उसे डिगा नहीं सकती, काल से वो डरती भी नहीं है। इतनी निर्भय और इतना आत्मविश्वास है कि मेरे रोम रोम में प्रभु का वास। आप देखिए कितनी बड़ी उसकी एक विश्वसनीय अवस्था है। तो मानव की नियति को बदलने का सामर्थ्य भी उसके अंदर है। अब ये सब उसने कैसे पाया? त्यक्त साधना के द्वारा, ध्यान के द्वारा, तपस्या के द्वारा अपने आप को निर्मल बनाकर, सहज सरल बना करके, और उसने अपने अंदर इस दिव्य शक्ति को जागृत कर लिया। भगवान ने उसे पसंद किया। देखिए कितनी बड़ी बात है। और भगवान ने उसको ऐसे ही उपहार रूप में ये सारे के सारे दिव्य गुण प्रदान कर दिए। और दिव्य लक्ष्य को लेकर भगवान ने उसे धरती पर उतारा कि जाओ सावित्री धरती के ऊपर, और मैं तुम्हें ये कार्य सौंपता हूं कि तुम्हें मृत्यु को परास्त करना है। उसको विश्वास था कि उसके अंदर भगवती शक्ति है, उसका प्रकाश है, और वो कार्य सिद्ध कर ले। अब जब शक्तिवान की मृत्यु हो जाती है, पति की मृत्यु हो जाती है, तब काल उसके सामने आता है। काल को ललकारती है कि आजा, देख मेरे नेत्रों की ओर दृष्टि करके देख कि मैं कौन हूं और तू कौन है। यानी भगवान का प्रकाश वह नेत्रों में लेकर के जीती है। और इस तरह से उस प्रकाश के सामने वो अंधकार का प्रतिनिधि मृत्यु टिक नहीं पाता, और वो उससे कहना चाहिए उसका अस्तित्व जलने लगता है, भस्मीभूत होने लगता है, और वो वहां से भागने लगता है। इस प्रकार से मृत्यु से युद्ध करके वो महाविजय को, दिव्य विजय को धरती पर लाती है। मृत्युंजयी बनकर वो धरती पर आती है, और पति साथ में है। एक ऋषि उससे पूछते हैं, उसके मुखमंडल पर दिव्य प्रकाश है, असंख्यों सूर्यों की दीप्ति उसके मुखमंडल पर शोभायमान हो रही है, प्रकाशमान हो रही है। ऋषि जब पूछते हैं, ओ नारी आत्मा, कैसा प्रकाश तू धरती पर अवतरित हुई, कौन महाशक्ति है? हे शक्ति स्वरूपे, तू ही बता कि तू कौन है जो जगत के लिए एक अलौकिक नया संदेश लेकर के धरती पर आई। अभिभूत हो जाती है सब। बड़े सरल सहज शब्दों में, बहुत प्रेम के साथ विनम्र शब्दों में ऋषि को प्रणाम करती है और कहती है, हे प्रभु, हृदय के प्रति मैं जागृत हुई, इस चेतना के प्रति जागृत हुई, इस चैत्य पुरुष के प्रति जागृत हुई कि वो मेरे अंदर है, उसके प्रति जागृत हुई। और मैंने ये अनुभव किया कि प्रेम और एकता का जब तक मनुष्य अंदर से अनुभव नहीं करता है, प्रेम एकता का अनुभव करना ही जीवन है। वो ऋषि को कहती है, सब कुछ प्रेम का ही चमत्कार है, और मेरे जीवन का लक्ष्य भी यही है, और यही हमारा स्वर्गिक रूपांतर भी। सचमुच में मानव जीवन परमात्मा ने साधना के लिए दिया है, ताकि हम साधना से दिव्य बनकर मृत्यु को परास्त करने की शक्ति को अपने अंदर जागृत कर सकें, हमारी डेस्टिनी को, हमारी नियति को हम स्वयं बदलने के लिए तैयार हो जाए। श्री अरविंद ने समूची मानव जाति को, समूची सृष्टि को ये नया संदेश दिया है सावित्री महाकाव्य के माध्यम से, सावित्री के जीवन दर्शन से। और वास्तव में देखा जाए तो श्री अरविंद का पूरा दर्शन जीवन ही योगमय रहा है, अद्भुत जीवन, अलौकिक जीवन। सचमुच में ऐसा जीवन आज तक धरती पर देखने में नहीं मिलता है। बाल्यकाल से देखें और उनका जो महायोगी स्वरूप है, वहां तक उनका एक एक जीवन का पृष्ठ जो है हर मनुष्य के लिए पठन योग्य है, समझने योग्य है और चिंतन करने योग्य है कि आखिर एक जीवन के अंदर इतनी उपलब्धियां, बड़े अभाव में शिक्षा अध्ययन किया, लंदन पढ़ने के लिए पिता ने भेज दिया था, अनेक भाषाओं के वहां ज्ञाता बने, लेखक बने, चिंतक बने, और उनके जो शिक्षक थे वो भी, उनकी भी बुद्धि चकरा जाती थी कि इसकी कैसे विलक्षण प्रतिभा है इसके अंदर।
ये सब चीजें हमारे चिंतन मनन करने योग्य है। 21 वर्ष का युवा भारतवर्ष आता है और भारतवर्ष आकर के और वो सीधे मानवता की सेवा में लग जाता है, राष्ट्रभक्ति उसमें जागृत हो जाती है और वो बड़ौदा से अपने सारे शिक्षा के कर्म को करते हुए क्रांति का एक सैलाब उसके अंदर उमड़ता है। कलकत्ता चले जाते हैं और कलकत्ता में अपनी पूरी शक्ति के द्वारा इस भारत को स्वतंत्र करने का एक संकल्प करते हैं, लेकिन योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के आदेश से वे क्रांतीय कार्य को बीच में छोड़कर और सीधे पौंडीचेरी जाते हैं साधना के लिए। 40 वर्ष तक उन्होंने वहां तपस्या की, साधना की, 24 वर्ष एकांत में रहे। ये जो सारे के सारे नए प्रयास की और जो हमको अग्रसर करता है उनका जीवन, सचमुच में उनका कार्य दिव्य है और विश्वव्यापी है, सामान्य मानवीय बुद्धि के परे का कार्य है, लेकिन करना इसी सामान्य मनुष्य को है। जब तक मनुष्य अपने अंदर से उसकी अभीप्सा नहीं करेगा, वह कार्य वो प्रारंभ ही नहीं कर सकता है। तो ये जो सन 2022 में श्री अरविंद की 150वीं जन्म जयंती आई है और समूचे विश्व के लिए एक दिव्य सुअवसर है कि हम सब श्री अरविंद के दिव्य विचारों, उनकी शिक्षाओं के दिव्य उद्देश्यों और उनके संदेशों को उनको पढ़ें, उनका चिंतन करें और उसको अपने अंदर उतारें, आत्मसात करें। तो ये पूरा विश्व जो है बहुत विशाल स्तर पर इसको संपादित कर सकता है। सबसे बड़ी चीज है कि जो श्री अरविंद हैं वो चेतना के योगेश्वर हैं, सामान्य योगी नहीं है, वो चेतना के योगेश्वर हैं। तो उनके लिए मैं यही शब्दावलियां मैं उनके चरणों में अर्पित करूंगी कि हे महिमामय दिव्य पुरुष, हे महिमामय दिव्य पुरुष, हे चेतना के योगेश्वर, स्वर्गारूढ़ से नव्योदित, स्वर्गारूढ़ से नव्योदित तुम चिदाकाश पर मानव से ईश्वर और ईश्वर से मानव बनकर, मानव से ईश्वर और ईश्वर से मानव बनकर आए लौट धरा पर, पुनः आगे धरती पर सहज जीवन जिया, हम सबके बीच में रहे, इतनी बड़ी उपलब्धि है अंदर में और हमारे सबके बीच में सहज जीवन जी रहे हैं, लेकर नव जीवन का वर, ये नया जीवन, रूपांतरण और भागवत अभिव्यक्तिकरण का जीवन, ताकि संपूर्ण जगती, संपूर्ण पृथ्वी का मनुष्य दिव्य जीवन को जी सके। तो ये स्वर्ग और वसुधा का मंगल मिलन कराने के लिए, स्वर्णिम परिणय कराने के लिए कि वो वहां की जो चीजें हैं वो धरती का मनुष्य प्राप्त करे, वहां की जो दिव्यताएं हैं वो मनुष्य को उपलब्ध हो, इसीलिए महायोगी श्री अरविंद इस धराधाम पर पधारे थे, श्री मां पधारी थी। और सबसे बड़ी चीज है कि कैसी अवस्था थी उनकी कि देश काल के परे कौन, वह व्योम दुख रहित। अरे भाई, तुम्हारे पास ये क्या चीज दिख रहे हैं, ये कौन सी ऐसी जगह से तुम ये दुख कहते हो, दुख है ही नहीं संसार के अंदर। तो शाश्वत मुख का हर्ष जहां से लाते तुम सदैव आनंद में रहते हो, सदैव प्रसन्नता में रहते हो, ये हर्ष आखिर प्रभु, ये महायोगी तुम कहाँ से उपलब्ध करते हो अपने अंतर में। ये सब अंतर चेतना का खेल है, ये अंतर चेतना की लीला है मानव के अंदर, जो इस कार्य को अपने अंदर उपलब्ध करते हैं, जो इस कार्य को अपने अंदर, इस मानव शरीर के अंदर, मानव देह के अंदर, अपनी सत्ता के अंदर अभिव्यक्त करते हैं। सचमुच में यही वह कार्य है जिसे नारी को करना है। सावित्री ने किया था, हमें भी करना है, विश्व की प्रत्येक नारी को करना है। जब चेतना के स्तर पर, भागवत चेतना के स्तर पर नारी इस कार्य को करेगी तो नारी का संपूर्ण जीवन बदल जाएगा, नारी बदलेगी, संसार बदलेगा और इस संसार का बदलना आवश्यक है। यदि संसार नहीं बदलेगा तो इसी तरह से संसार एक दिन मृत हो जाएगा, तब उसको संजीवनी फूंकने वाला कोई नहीं रहेगा। लेकिन नारी के अंदर संजीवनी शक्ति है, दिव्य संजीवन है उसके अंदर, और उसको अपने शिशुओं के अंदर सर्वप्रथम अपने अंदर
और उसके बाद अपने एक एक शिशु के अंदर उस संजीवनी शक्ति को, उस दिव्यता को आरोपित करना होगा, प्रतिरोपित करना होगा, ताकि वो स्वर्ग की शाखा जो है धरती के अंदर, धरती के गर्भ से विकसित, वर्धित और फल फूलों से समन्वित होकर विश्व उद्धारक के रूप में, महिमामय शक्तियों के रूप में, आत्माओं के रूप में धरती को त्राण दे सके, धरती का दुख हर सके, धरती की पीड़ा और व्याकुलता को समाप्त कर। तो ये मैं बड़े आनंद के साथ इस अवसर पर श्री अरविंद सोसाइटी के स्थापना दिवस पर पुनः आप सबको हृदय से बधाई देती हूँ और आशा करती हूँ कि अब हम बाहरी गतिविधियों के माध्यम से श्री अरविंद सोसाइटी के इस मंच से बहुत सारी बहुआयामी गतिविधियां तो कर ही रहे हैं, लेकिन हमें आंतर चेतना के स्तर पर, साधना के स्तर पर भी एक ऐसा दिव्य कार्य सामाजिक रूप से सबसे पहले अपने अंतर में और फिर समाज के लिए भी करना है, जिससे साधना की शक्ति उनके अंदर विकसित हो, उनको नया दिशा दर्शन मिले, उनका व्यक्तित्व खिले और उनका जीवन सचमुच में भगवान के कार्य के लिए समर्पित हो जाए। नारी की वास्तव में यही भूमिका है, नारी ही नहीं पुरुष की भी भूमिका उसके अंदर। समस्त पुरुषों, समस्त नारियों और समस्त मनुष्यों के लिए एक ही करनी कर्तव्य है कि वह अपनी प्रकृति, अपनी स्वभाव, अपनी चेतना का आमूल चूल रूपांतर करके भगवान के कार्य के योग्य यंत्र बने। और इन्हीं शब्दों के साथ में मैं बहुत बहुत पुनः आप सबको साधुवाद देती हूँ, उस परमात्मा को साधुवाद देती हूँ कि उसने हमें ये दिव्य सुअवसर दी। यदि वह अवसर नहीं देता तो हमारा जीवन भी ऐसा ही जीवन होता जो एक आम मनुष्य का होता है। तो इस दिव्य उस अवसर का हमें पूरा पूरा लाभ उठाना है, न केवल अपने लिए बल्कि समूची मानव जाति के लिए, समूची सृष्टि के मंगल के लिए। और जहां जहां पर दिव्यता के बीज बोना है, केवल हमें जाने की आवश्यकता नहीं, ये कोई खेत नहीं है कि हम जाकर के अपने हाथों से बीज बोए। जो जहां बैठा है, जिस स्थिति में है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, गोरा हो, काला हो, किसी भी देश का आदिवासी क्यों न हो, उसे केवल अपनी अंतरात्मा की संकल्प शक्ति से दिव्य बीजों का वपन एक कृषक की भांति पूरे विश्व में करना है। वो बीज है संकल्प का, ताकि पूरे संसार की नियति बदल सके। यदि हम प्रातःकाल उठते से ही हमारी पहली प्रार्थना हो, श्री अरविंद और श्री मां ने बताया है, योगियों ने इसे अपने जीवन में संसिद्ध किया है, प्रायोगिक रूप से रोज रोज किया है, नित्य किया है, कि हम कम से कम अपने लिए प्रार्थना करते हैं, अपने लिए प्रभु से मांगते हैं, इच्छा है हमारे अंदर, लेकिन पूरी सृष्टि के लिए हम अभिप्सा करें कि पूरी सृष्टि उम्मीद हो, पूरी सृष्टि के अंदर कुछ नया विकास हो और पूरी सृष्टि भगवान के चरणों की अनुगामी बने, भगवान उनके अंदर अभिव्यक्त हो। यही श्री अरविंद का कार्य है, श्री मां का कार्य है, जो श्री अरविंद सोसाइटी कर रही है। और श्री अरविंद सोसाइटी नहीं बल्कि श्री मां श्री अरविंद के भक्त जहां जहां है समूचे विश्व के अंदर, वो ये सब अनुभव करते हैं और वे भी इस कार्य को संपन्न करते हैं। तो वे सब भी बधाई के पात्र हैं। और मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ कि ये सुंदर अवसर, आज का ये जो दिव्य दिवस है, माता जी का ये बहुत शक्तिशाली दिन है। इस अवसर पर श्री मां ने अपनी, कहना चाहिए, लाडली बेटी को ये दिव्य सुअवसर दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबको नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। ओम शांति शांति शांति।